जी, राइम ऑफ एनिशिएंट मैरिनर। इसको अगर आप कॉलरिज को देखें थोड़ा सा इससे पहले कि कॉलरिज जो है ये 1772 में पैदा हुआ और ये जो है फाउंडर है रोमांटिसिज्म का। 1798 में लिरिकल बैलेड्स इन्होंने पब्लिश की। वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने मिलकर फ्रेंड थे दोनों, और उसी में ये पोएम जो है वो शामिल है लिरिकल बैलेड में, द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, उसी में ये पब्लिश हुई है। तो जिस तरह हमने बताया 7 इसके पोर्शंस हैं। एन एंशिएंट मैरिनर स्टॉप्स वन ऑफ 3 ऑन हिज वे टू अ वेडिंग। ये देखें, ये कि ये 3 दोस्त जा रहे हैं, ये आपको पिक्चर में नजर आ रहा है। ये एक शादी की तकरीब में जा रहे हैं और एक के ऊपर उसने हाथ रख दिया है, और ये एनिशिएंट मैरिनर है, ये बुजुर्ग जो है, और जो एक को रोक लेता है। तो टोटल 3 है, 3 में से एक को वो रोक लेता है, और उसको रोक कर क्या करेगा कि उसको रोक कर अपनी कहानी सुनाएगा। द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। अब स्टार्ट ये यहाँ से लेता है। ये देखें, आपको एक सी नजर आ रहा है, उस सी के अंदर एक शिप है। द आइस वाज हियर, द आइस वाज देयर, द आइस वाज ऑल अराउंड। ये ना म्यूजिक सा है इसकी, जैसे वो आगे कोटेशन आती है, वाटर वाटर एवरीवेयर एंड नॉट अ सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक। इस तरह का है कि पानी पानी हर जगह पर। इसी तरह द आइस वाज हियर, द आइस वाज देयर, द आइस वाज ऑल अराउंड, इट क्रैक्ड एंड growled and roared and howled like noises in a swound। मतलब वहां पर जो है हर तरफ आइस ही आइस है जहां पर इनका जहाज जो है वो फंसा हुआ है। The wedding guest is mesmerized by the mariner's passion and begins listening to the story। अब देखें, इस बुजुर्ग ने इस मैरिनर को ये बैठा लिया और उसको अपनी स्टोरी सुनाना शुरू कर दी है। देयर शिप इज, ये अब मैरिनर जो है ये अपनी कहानी सुना रहा है। देयर शिप इज ड्रिवन साउथ बाय अ स्टॉर्म टू अ प्लेस ऑफ मिस्ट एंड स्नो। साउथ की जानब जो है एक तूफान जो है वो इनके शिप को ले गया, और साउथ में है क्या, मिस्ट एंड स्नो, बर्फ ही बर्फ है। और वहां पर जाकर क्या होगा कि इनका जो शिप है ये फंस जाएगा। और उसको क्या जरूरत होगी, इसको जरूरत होगी हवा की, इसको जरूरत होगी धूप की, ताकि ये चले। देखें, जब समंदर में बर्फ होती है तो साउथ में क्या है, मिस्ट एंड स्नो है, वहां पर जाकर ये ब्लॉक हो जाएगा। फिर आगे क्या होगा वो हम देखते हैं। सराउंडेड बाय आइस, ये देखें ना वही, ये अब जो शिप है इसके चारों तरफ आइस ही आइस है। अब ये शिप ब्लॉक हो चुका है, फंस चुका है। अब इसको क्या चाहिए, देख रहे हैं आप, ये सारी इसके ऊपर भी सारी बर्फ जमी हुई है। अब इसको चाहिए हवा, इसको चाहिए धूप, ताकि ये सेल करे, और वो आगे होगा, आप देखेंगे। एन अल्बाट्रॉस अपीयर। अब इतनी बर्फ पड़ी हुई है, ये देखें लोग जो हैं ये ठंड से मर रहे हैं, और शिप जो है ये फंसा हुआ है। अब यहाँ पर एक परिंदा आया है, अल्बाट्रॉस। अब क्या होता है, द albatross लीड्स them आउट ऑफ द fog। वो albatross जो है वो इनको निकालता है वहां से। अब देखें, ये पानी आपको नजर आना शुरू हो गया है, बर्फ पिघलना शुरू हो गई है। अब हवा चलेगी और साथ साथ धूप निकलेगी, और इनका शिप जो है ये मूव करेगा नॉर्थ की जानब, और वो इस बर्फ से निकलेगा। द मैरिनर शूट्स द अल्बाट्रॉस। अब ये शुरू शुरू में क्या होता है कि ये अल्बाट्रॉस को खाना देते हैं। अल्बाट्रॉस जो है ये इनके पास आकर बैठ जाता है, ये एक छोटा परिंदा है, और ये आकर इनके ये जो इनका जहाज है उसके ऊपर बैठता है। अच्छा, बाद में क्या होता है कि विदाउट एनी रीजन जो मैरिनर होता है वो इसको शूट कर देता है अल्बाट्रॉस को। एट फर्स्ट द क्रू कंडेम्स हिम। अब पहले तो क्रू उसको कंडेम करते, क्रू का जो अमला है, जो 200 लोग हैं, वो अल्बाट्रॉस को कंडेम करते हैं। उसको कहते हैं कि तुमने क्यों इस मासूम परिंदे को मार दिया। लेकिन जल्द ही वो देखते हैं कि अल्बाट्रॉस के मरने के बाद अच्छी हवा चलना शुरू हो जाती है। फेवरेबल ब्रीज अपीयर्स, दे जस्टिफाई हिज एक्शन। अब वो कहते हैं कि ठीक किया है तुमने, उसको मार दिया। अब फेवरेबल जो है वो ब्रीज चलना शुरू हो गई है। अब एक किस्म का इस एक्शन को जस्टिफाई करके वो मैरिनर के
क्राइम में शामिल हो चुके हैं। पहले उन्होंने कहा कि क्यों मारा है, लेकिन जब देखा उन्होंने कि वो असल में डर रहे थे कि इसको क्यों मार दिया, हम फंस ना जाए जहां पर। लेकिन जब उन्होंने देखा कि एक फेवरेबल ब्रीज चलना शुरू हो गई है, नाउ दे स्टार्टेड जस्टिफाइंग द एक्शन कमिटेड बाय एंशिएंट मैरिनर, सो इन दैट सेंस दे बिकेम द पार्ट ऑफ दिस क्राइम। अब जो अजाब आएगा वो सिर्फ मैरिनर पर नहीं आएगा, इन सब पर आएगा। अब देखें वो अजाब आ चुका है। अब क्या है, लेटर द विंड स्टॉप्स, हवा रुक जाती है, एंड द शिप इज स्ट्रैंडेड फॉर डेज, और दिनों तक शिप जो है वो फंस जाता है वहां पर। एज आइडल एज अ पेंटेड शिप अपॉन अ पेंटेड ओशन, देखिए कितने प्यारे अल्फाज हैं। वो कहता है कि ऐसे ये शिप हो जाता है जैसे ये शिप ना हो बल्कि ये एक तस्वीर हो जो पेंट की गई है समंदर में। Water, water everywhere, and all the boards did shrink. Water, water everywhere, nor any drop to drink. राइम स्कीम देखिएगा इसमें कैसे श्रिंक और फिर ड्रिंक, म्यूजिक कैसे चल रहा है। पानी पानी है हर तरफ, देखिए समंदर का पानी पिया नहीं जा सकता। पानी आपके इर्द गिर्द जितना भी हो वो आपको पता है वो डेंजरस होता है समंदर का पानी। अब इन लोगों के ऊपर धूप पड़ेगी, इतना सूरज निकलेगा, इतना सूरज निकलेगा कि ये लोग पानी के एक एक कतरे को तरसेंगे और ये मर जाएंगे। ये सारे, ये जितना 200 का अमला है ये सारे का सारा मर जाएगा, सिर्फ इनमें एंशिएंट मैरिनर बचेगा। अब पहले देखिए ठंड थी, अब क्या है, धूप निकली, और फिर इतनी धूप निकली कि आप इनकी हालत देखते हैं, ये मर रहे हैं ये सारे लोग। द क्रू ब्लेम्स द मैरिनर फॉर नो विंड, अब हवा कोई नहीं है, सिर्फ धूप है। अब ये अमला जो है ये उस मैरिनर को फिर ब्लेम करता है, और क्या करता है कि वो अल्बाट्रॉस जो था, जो मरा हुआ था, वो इसकी गर्दन में डाल देते हैं एज अ पनिशमेंट। The ghost ship approaches with a spectre woman and her death mates as a crew. अब क्या होता है कि ये लोग तो अमला सारा जो 200 पीपल हैं ये तो मरते जाते हैं। अभी वो जो आपका मैरिनर है वो जिंदा है। तो दो जो है ना वो गोस्ट, मतलब दो लड़कियां कह लें, दो गोस्ट कह लें, वो अपीयर होती हैं। एक का नाम है लाइफ इन डेथ और एक का नाम है डेथ, वुमन टाइप इसको उन्होंने बताया हुआ है। तो वो दोनों करती हैं वो दोनों टास्क करती हैं कि जो जीतेगा वैसे। तो जीती कौन है, जीती लाइफ इन डेथ है। यही सवाल आया था पीपीएससी में 2015 में। लाइफ इन डेथ जीत जाती है, मतलब वो मैरिनर जो है वो मरेगा नहीं, वो जिंदा रहेगा, लेकिन उसकी जिंदगी जो है वो मौत से बदतर होगी। इसको कहते हैं लाइफ इन डेथ। डेथ एंड लाइफ इन डेथ। रोल डाइस, रोल डाइस मतलब वो देखें ये लूडो का दाना नहीं फेंकते या जिस तरह वो फेंकते हैं, ये देखें ये दोनों बैठी हुई हैं। ये जो ऊपर बैठी हुई है ये डेथ है, और ये जो नीचे जो है ये क्या है, ये शायद लाइफ इन डेथ है। मतलब इनमें से ये दोनों में से एक डेथ है और एक लाइफ इन डेथ है। ये टास्क करती हैं। रोल डाइस फॉर द लाइव्स ऑफ द शिप्स क्रू, लाइफ इन डेथ विंस। तो लाइफ इन डेथ जो है वो विन करती है। अब ये देखें ये मरे पड़े हैं सारे, 200 बंदा जो है ये मरा पड़ा है धूप से और पानी ना होने की वजह से। ईच टर्न्ड हिज फेस विद अ गैस्टली पैंग एंड क्रश्ड मी विद हिज आईज, हर कोई जो है ना वो लानत मलामत में उसको देख रहा है, एंशिएंट मैरिनर को। अच्छा ये सिर्फ इसको छोड़ दें, अभी इसमें समरी में ये एक्चुअल टेक्स्ट है। alone alone all alone alone on the wide wide sea, and never a saint took pity on my soul in agony. 7 days 7 nights I saw that curse and yet I could not die. 7 दिन हो गए हैं कह रहा मैं इस कर्स को देख रहा हूँ लेकिन अभी तक वो मरा नहीं है। ये भी सारी टेक्स्ट की लाइनें हैं, इसको छोड़ दें। द कर्स इज लिफ्टेड, अब क्या है, कर्स खत्म हो चुकी है, कर्स लिफ्ट कर ली गई है। एंड द एल्बेट्रॉस फॉल्स फ्रॉम हिज नेक, और उसकी गर्दन से एल्बेट्रॉस गिर जाता है, एंड सिंक्स, और पानी में डूब जाता है। लाइक लेड इनटू द सी, जैसे ये लेड नहीं होता तो हाथ होती है जैसे उसको पानी में फेंके तो वो डूब जाता है, ऐसे एल्बेट्रॉस भी इसकी गर्दन से गिरता है पानी में और डूब जाता है। अब आगे क्या होगा, बारिश होगी, बारिश होगी, और ये सारे जो लोग मर चुके हैं ये सारे फिर उठ के बैठ जाएंगे, जिंदा हो जाएंगे, मींस कि एक दफा फिर फेवर इनकी हो जाएगी। द डेड मैन अवेकन, तमाम लोग जो मर गए थे अब फिर उठ गए हैं, बारिश हुई है, पानी इनके ऊपर पड़ा है, इनमें जिंदगी आ गई है दोबारा से।
द डेड मैन अवेकन एंड द मैरिनर डायरेक्ट्स हिज घोस्टली क्रू नॉर्थ, और वो उनको कहता है कि तुम इसको संभालो जहाज को और नॉर्थ की तरफ चलो, तो ये लोग नॉर्थ की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। As the mariner returns to his home port, the spirits of his crew leave their bodies. देखें ये जो अब जो है ना, ये 200 लोग जो हैं ये जिंदा हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही वो पहुंचते हैं उस जगह पर जो इनकी मंजिल है, तो वो फिर जो है वो मर जाते हैं, मतलब उनकी स्पिरिट्स चली जाती हैं, सिर्फ ये एक बंदा रह जाता है। He receives forgiveness from a hermit. तो एक हर्मिट वहां पर मिलता है, रिलीजियस पर्सनैलिटी होती है, उससे ये फॉरगिवनेस जो है वो डिमांड करता है। द मैरिनर्स शिप सिंक्स। देखें दो लोग होते हैं, जब ये वो एक कश्ती में आ रहे होते हैं, उनको ये जहाज नजर आता है, इनका जहाज। इस जहाज के लिए वर्ड यूज हुआ है फैंटम शिप। फैंटम शिप मतलब कि जहाज का ये ढांचा ही है और उसके ऊपर कुछ नहीं है। ये बंदा जो है, ये मैरिनर जो है, ये इसमें से निकलता है, इसको ये कश्ती में बिठाते हैं और जहाज जो है वो डूब जाता है। जैसे देखिए आपके सामने पिक्चर में नजर आ रहा है, ये अब कश्ती में बैठ चुका है और जहाज डूब गया है। कश्ती में कौन है? कश्ती में एक जो है वो हर्मिट है और एक और पर्सन है, एक लड़का है, बल्कि वो लड़का इसको देखता है, इसकी शक्ल देखकर वो लड़का बेहोश हो जाता है, इतनी डरावनी इसकी शक्ल जो है वो बनी हुई है मैरिनर की। अच्छा, अब क्या है? द स्टोरी कंक्लूडेड। अब स्टोरी खत्म हो चुकी है, मतलब अब ये वो इसको रेस्क्यू कर लेते हैं। अब इसको सुकून नहीं मिलता जब तक ये अपनी स्टोरी जो है किसी को बता नहीं लेता। तो द स्टोरी कंक्लूडेड, द वेडिंग गेस्ट लीव्स अ सैडर एंड अ वाइजर मैन। वेडिंग गेस्ट जो है वो चला जाता है। द मैरिनर मस्ट टेल हिज टेल टू वार्न अदर्स, रिडेम्पशन। अब मैरिनर ने अपनी कहानी जो है वो दूसरे लोगों को बतानी है, जो लोग रह गए हैं, ताकि वो लोग भी इससे, इस तरह के कामों से बचें। अच्छा, बेसिकली दो चीजें हैं इसमें। नंबर एक, ये दरवाजा बंद कर जाना। बेसिकली दो चीजें हैं। नंबर एक कि खुदा की बनाई हुई किसी भी मखलूक से नफरत नहीं करनी चाहिए, जैसे इसने अल्बाट्रॉस को मार दिया, मासूम परिंदे को। नंबर दो जो है गिल्ट। गिल्ट जो है ना, अब इसमें गिल्ट आ चुकी है, ये इंसान को जीने नहीं देती जब तक कि उसकी माफ़ी ना हो जाए। अब इसमें गिल्ट आ गई और उसको रियलाइज़ करवाया गया। देखें इसकी माफ़ी भी कहाँ से हुई है, मुकम्मल माफ़ी तो नहीं हुई, लेकिन जैसे इसको वहाँ पर मसाइल थे और उसको बचा लिया गया, वो यहाँ से हुई है कि जब बाकी क्रू मर रहा था तो ये अभी ज़िंदा था और इसने दुआ मांगने की कोशिश की है, बट ही वॉज अनएबल टू प्रे। सबसे बड़ी इंसान के ऊपर जो है वो अल्लाह ताला का अजाब होता है कि जो इंसान जो है वो दुआ नहीं मांग सकता। तो इसके साथ भी ऐसे ही हुआ, इसने दुआ मांगनी चाहिए, ये दुआ नहीं मांग सका। इसने पछताना चाहा, ये पछता नहीं सका। और फिर क्या हुआ कि इसको ना कुछ सांप नजर आए समंदर में। उन सांपों को देखकर इसने उनकी खूबसूरती को प्रेज किया, तो वहां से फिर अल्लाह ताला को इसके ऊपर रहम आया और कि इसने उनकी ब्यूटी को प्रेज किया। यहाँ से ये पॉइंट निकलता है, और इसकी माफ़ी उन सांपों को प्रेज करने की वजह से हुई कि खुदा की बनाई हुई किसी भी चीज़ से, किसी भी मखलूक से नफ़रत नहीं करनी चाहिए। हर जो एक चीज़ है उसमें हमें खुदा नज़र आना चाहिए, खुदा नज़र आता है, वो उसका बनाया हुआ है। तो वहाँ से फिर इसकी कुछ जो है वो होती है, नमशन होती है। ये आप कह लें कि बड़ी पावरफुल कोटेशन है और बड़ी ज़बरदस्त, मुझे बड़ी अपील करती है। इसने कहा था, कॉलरेज ने कहा था, द वर्शिप ऑफ गॉड इज़ नॉट द एंड। खुदा की जो इबादत है ये एंड नहीं है, इट्स द वे टू अचीव द अल्टीमेट एंड। ये एक रास्ता है जो हमें अल्टीमेट एंड को अचीव करने में मदद देता है। एंड व्हाट इज अल्टीमेट एंड? दैट इज लव। आगे इन ब्रैकेट में उसने इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा है कि लव। दोबारा सुनिएगा, इस कहानी पर भी ये चीज फिट आती है। द वर्शिप ऑफ गॉड इज नॉट द एंड, it's the way to achieve the ultimate end. What's the ultimate end? That is love. God has created the whole universe for the purpose of love. अब ये जो लव है, यही चीज हमें यहाँ पर नजर आती है इसमें कि जब उसने
अल्बाट्रॉस को मार दिया, तो वहां पर क्या था, विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी लॉजिक, विदाउट एनी सिंपथी उसने उसको कर, जब उसने लव शो किया है, उसको वो नजर आई हैं जो सांप उसको नजर आए हैं समंदर में, उसने लव शो किया, तो वहां से उसकी कुछ ना कुछ जो है वो रिडेम्पशन जो है वो हो गई। तो यही इसका मैसेज था इसके पीछे, समरी के पीछे। तो ये उम्मीद है कि आपको होगी, अगर कोई इसमें क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। सर मीन्स जो एल्बेट्रॉस था वो हकीकतन जो है एक रिलीजियस फिगर के सेंस में उससे लिया जा सकता है, मतलब वो बात ठीक थी कि वो एक ब्लेसिंग था। वो जस्ट एक परिंदा था और एक मखलूक थी खुदा की,